नमस्कार। आज हम कक्षा 9 की क्षितिज का 11वां पाठ सवैये पढ़ेंगे, जिसके कवि रसखान हैं। पहला सवैया। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मानुष का अर्थ होता है मनुष्य, ग्वारन का अर्थ होता है ग्वाले। इस पद में रसखान जी ने अगले जन्म में श्री कृष्ण की ब्रज भूमि में जन्म लेने की इच्छा प्रकट की है। कवि रसखान कहते हैं कि हे प्रभु, यदि मैं मनुष्य बनूं तो गोकुल या ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में मेरा निवास हो। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मजारन। धेनु का अर्थ होता है गाय, मंझारन का अर्थ होता है बीच में। और यदि मैं पशु बनूं तो रोज नंद की गायों के बीच में चरता रहूं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। और यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का, जिसे हरि छत्र का अर्थ होता है श्री कृष्ण ने जिसे धारण किया था, और पुरंदर का अर्थ होता है इंद्र, जिसे इंद्र से रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। खग का अर्थ होता है पक्षी, कालिंदी का अर्थ होता है यमुना, कूल का अर्थ होता है किनारा या तट, और डारन का अर्थ होता है डालियां या शाखाएं। और यदि मैं पक्षी बनूं तो उसी यमुना नदी के तट पर कदम के वृक्ष की डालियों में मेरा बसेरा हो। अगला। या लकुटी अरु कामरिया, पर राज तिहुपुर को तजिडारूं। लकुटी का अर्थ होता है लाठी या लकड़ी, कामरिया का अर्थ होता है कंबल, तिहु मीन्स तीनों, पुर मीन्स लोग, तजी मीन्स न्योछावर करना। रसखान जी कहते हैं कि वह श्री कृष्ण की लाठी और कंबल पर तीनों लोकों का राज भी न्योछावर करने को तैयार हैं। आठों सिद्धि नवों निधि के सुख, नंद की गाय चराए बिसारो। बिसारो का अर्थ होता है छोड़ना या त्यागना। और वह नंद की गाय को चराने के लिए 8 सिद्धि और 9 निधियों के सुख को भी त्यागने को तैयार हैं। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। तड़ाग का अर्थ होता है तालाब। रसखान जी कहते हैं कि उसकी आँखें ब्रज के वन, बाग बगीचे और तालाब को निहारने के लिए तरस रही हैं। कोटिक ये कलधोत के दाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। कोटिक मीन्स करोड़ों के, कलधोत के दाम का अर्थ होता है सोने के महल, करील का अर्थ होता है झाड़ियाँ, कुंजन का अर्थ होता है वृक्षों के समूह। रसखान जी कहते हैं कि वह ब्रज की झाड़ियाँ और वृक्षों के समूह, जहाँ पर श्री कृष्ण ने निवास किया था, वहाँ के लिए वह करोड़ों के सोने के महल भी न्योछावर करने के लिए तैयार है। उसके लिए वह करोड़ों के भवन भी न्योछावर करता है। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहरोगी। मोर पखा मोर के पंख, गुंज होते हैं गुंजन, गुगचे, गरे का मतलब गले में। एक गोपी अपनी सखी से कहती है कि वह श्री कृष्ण के लिए कोई भी रूप धारण करने के लिए तैयार हैं। वह कहती है कि वह श्री कृष्ण की तरह ही मोर पंख से बने हुए मुकुट को अपने सिर के ऊपर धारण कर लेगी, और गुंज की माला अपने गले में पहनने के लिए भी तैयार है। ओडी पीतम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारनी संग फिरोगी। पीतम्बर का अर्थ होता है पीले वस्त्र, गोधन का अर्थ होता है गाय रूपी धन, ग्वारिनी का अर्थ होता है ग्वाले। और वह पीले वस्त्र धारण कर लाठी लेकर ग्वालों के साथ फिरने के लिए भी तैयार हैं। भाव तो वही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। गोपी कहती है कि मुझे तो श्री कृष्ण ही अच्छे लगते हैं, इसलिए वह उसके लिए कोई भी रूप धारण
कर लेगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरेगी। अधरान का अर्थ होता है होठ, मुरलीधर का अर्थ होता है श्री कृष्ण। गोपी कहती है किंतु वह श्री कृष्ण के होठों पर मुरली को अपने होठों पर धारण नहीं करेगी। काननी दे अंगुरी रहिबो जबहि मुरली धुनी मंद बजही। काननी का अर्थ होता है कानों में, अंगुरी का अर्थ होता है अंगुली, धुनी का अर्थ होता है धुन और मंद का अर्थ होता है धीरे धीरे। एक गोपी कहती है कि हे सखी, जब श्री कृष्ण अपनी मुरली को मंद मंद ध्वनि में बजाएंगे तब वह अपने कानों में उंगली डाले रखेगी। मोहिनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे। अटा चढ़ी यानी अटालिका पर चढ़कर। गोधन का अर्थ होता है गोधन रूपी राग, एक राग का नाम है। गहे मीन्स गाना। और वह कहती है कि चाहे श्री कृष्ण अटालिका पर चढ़कर गोधन राग में मधुर तान में गीत गाते हैं तो गाते रहें। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन कालही को कितनु समझई। टेरी का अर्थ होता है पुकार कर कहना। सिगरे मीन्स सभी लोगों को, ब्रज लोगनी मीन्स ब्रज के लोगों को, कालही मीन्स होता है कल को। गोपी कहती है कि मैं ब्रज के सभी लोगों को पुकार करके कहती हूँ कि कल मुझे चाहे कोई कितना ही समझाए। माई रीवा मुख की मुस्कानी समारी न जहे न जहे न जहे। कि वह श्री कृष्ण के मुख की जो मधुर मुस्कान है वह उसको संभाल नहीं पाएगी और नहीं पाएगी। अर्थात वह श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान पर मोहित है। धन्यवाद।